खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इम्तिहान 2022 से ही स्टार्ट हो चुका था, बल्कि 2022 नहीं 2021 के स्टार्ट से ही अगर इसकी बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा था कि आने वाला वक्त अब उनके लिए मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। ये जो कुछ आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसके लिए वो मेंटली तौर पर पहले से ही तैयार हो चुके थे और उन्हें ये भी मालूम था कि कौन इनके साथ रहेगा और कौन नहीं रहेगा। उसकी एक बहुत बड़ी गवाही हबीब अकरम साहब ने अपने एक व्लॉग में दी और कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि आपका खिलाड़ी असद उमर जो है वो हर मुश्किल में आपका साथ देगा, वो कहीं नहीं भागेगा। और इसी तरह उसने मुख्तलिफ नाम लिए तो इमरान खान साहब ने उन तमाम नाम जो हबीब अकरम साहब ने उन्हें बताए थे उसके ऊपर इख्तलाफ किया और कहा कि ये सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन जिनकी आप भागने की बात कर रहे हैं उनमें से कोई नहीं भागेगा। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब को पहले से मालूम थी। उसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया और कहा कि ये कहीं नहीं जाएंगे। फिर केपीके के बहुत बड़ी तादाद में लोगों के नाम उन्होंने कहे, उनका ये लोग भी कहीं नहीं जाएंगे। और अपने जो बहुत ही क्लोज कैबिनेट मीटिंग के जो लोग थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये इनकी किचन कैबिनेट है, तो उनके बारे में उन्हें मालूम था कि ये तमाम लोग भाग जाएंगे। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी जब बताया तो कहा कि मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि इस बार परवेज़ इलाही कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ डट कर खड़ा होगा और इस हालात का वाक़ियात का मुकाबला भी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पेशन गोई जो थी वो इमरान खान साहब जो है वो पहले से कह चुके थे। अब एक नया इम्तिहान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए शुरू होने चाह रहा है और वो इम्तिहान इस वक्त केपीके गवर्नमेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त केपीके के वज़ीर आला हैं और उनको एक नोटिस जारी हो चुका है, नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किया। आज से 1 से 2 दिन पहले एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी गई और अली अमीन गंडापुर साहब की नाअहली के हवाले से जात के हवाले से ये दरख्वास्त जो थी वो दी गई कि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई हैं जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने इनको जाहिर नहीं किया। तो उस हवाले से इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया गया और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब को नाअहल भी किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस बात की सज़ा दी जाएगी कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान केपीके में आए तो उन्होंने उनका इस्तकबाल क्यों नहीं किया। फिर उसकी जो सबसे बड़ी वजह कि जब तमाम हलबर्दारी हो रही थी, जब वज़ीर आज़म का भी इंतखाब हो रहा था तो वहाँ पर क्यों नहीं गए और उन्होंने किसी भी किस्म की पीडीएम और पीडीएम की बनी हुई हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया है। तो ये सज़ा अली अमीन गंडापुर को दी जाएगी। और इस बात पर बड़े बड़े सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मज़ीद इस हवाले से मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। 2 दिन से कुछ मामलात हो रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से मिलने नहीं दिया जा रहा, कोई भी आगे की हम हिकमत अमली जो तैयार करने के लिए किसी भी मुलाकात को रोक दिया गया है, तो इसके ऊपर भी बड़े खदशात पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उसका इजहार कर दिया है। फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब की ख़तरात के हवाले से जैसे आए रोज़ अडयाला के पास कुछ चीज़ें बरामद हो रही हैं और मुबैना तौर पर कहा जाता है कोई हमले के हवाले से भी, और बहुत सारी बातें इस तरीके से की जा रही हैं, तो इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खदशात में भी इजाफा होता जा रहा है। अब आने वाला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए इसलिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त फिर इमरान खान साहब के सब्र और तहम्मुल का ये इम्तिहान है, और जैसे कि अभी तक इस सब्र और तहम्मुल के इम्तिहान में वो पास होते हुए हैं और हर तरीके की मुश्किल का जिस तरीके से उन्होंने सब्र के साथ और अपने एक माइंड के साथ उसका मुकाबला किया है, यह तारीख़ इस चीज़ की गवाह रहेगी। इमरान खान साहब को मज़ीद इस हवाले से तोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो शख्स ये उनकी भी समझ से बाहर है कि किस मिट्टी का बना हुआ है कि जो ना टूटने का नाम ले रहा है ना रुकने का नाम ले रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।